आज धनतेरस के बाद छोटी दीपावली और हमारी उत्तराखंड में पहाड़ी ज़िलों में लगभग प्रायः सभी जगहों जो है इस तरह से जो है ये चीड़ का पेड़ होता है और चीड़ के पेड़ से ये दली निकाली जाती है। तो पहले लोग जो पुराने ज़माने क्या करते थे कि धनतेरस के दिन जो है ये पूरी जो है गट्ठियाँ भर के छिलके लाते थे, दली जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई, तो मैं भी जो है मैंने कहा जो क्यों ना जो है अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखते हुए पहला बनाया जाएगा। तो पहले ये था कि पहला जो है लोग जितने परिवार में सदस्य होते थे उतने ही पहले बनाए जाते थे। तो आज जो है मैं तो सिर्फ यहाँ पर केवल और केवल जो पहला बनाऊंगा। तो आज जो है जब शाम को धूप चले जाती थी तो धूप चले जाने के बाद जो है एक भैंसा लगला होता है जिसको भैंसा लगला छः दाकली जिसको बोलते हैं, तो वो उसको लेने बच्चे जाते थे गांव के। मगर अब सब शहरीकरण हो गया, डिजिटलकरण हो गया। तो अब मैं जो हूँ मैं जो डिजिटल पहला बना रहा हूँ। तो इस तरह से ये तार का पहला बनाया जा रहा है। तो ये डिजिटल पहला हो जाएगा। मैंने इसको डिजिटल पहला इसका नाम दे दिया है। तो इस तरह से मैं इसको बनाऊंगा गोल, क्योंकि हमने पहले से बना रखे हैं। इस तरह से ये बहला जो है तैयार हो रहा है। तो हमने बच्चे को सिखा दिया था कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इस जो है मेरे बड़े पुत्र आशुतोष चोपड़ियाल, जो कि अभी बीएड कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी संस्कृति और सामाजिक परंपराओं को भली भांति समझते हैं। और ये जो है ये बहला इन्होंने जो है तैयार कर दिया। थोड़ा तार पे उठाएं, अभी कसना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा अभी कसा जाएगा इसको। अब ठीक कहिए 50% इधर होना चाहिए, 50% इधर होना चाहिए। 50-50 ये हिलने नहीं चाहिए। पूरा कसना पड़ेगा जी, ये पूरा कसा जाएगा ये। तो इस तरह से रात के करीब 9 से 10 या 10 से 11 बजे के बीच में सभी लोग गांव में एकत्रित होते थे और सभी लोग अपने अपने भैले को एक जलती हुई आग में दोनों तरफ से डालते थे और एक दूसरे के भैले के साथ उनको जलाया जाता था। तो कई भैले एक साथ जो जलते थे गाँव में और लोग इन भैलों से आपस में दौड़ भाग करके अपनी खुशी का इजहार करते थे। मगर समय के साथ साथ रीति रिवाज बदले जा रहे हैं। तो हमने भी अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को कायम रखते हुए एक भैला बनाया है और इस भैले को इस समय जलाया जा रहा है। और इस भैले को अब सब लोग थोड़ा थोड़ा खेलेंगे और उसके बाद पटाखे फोड़े जाएंगे और पटाखे फोड़ने के बाद जो है सब अपने अपने घरों को जाएंगे। तो इस समय ये मेरा बालक यहाँ पर है और ये बहला जलाया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से इसको जलाया जा रहा है और ये दोनों तरफ से जलना चाहिए इस तरह से। अब ये जो एक तरफ ज़्यादा जल गया और एक तरफ कम जल गया, क्योंकि दोनों तरफ जो है बराबर आग नहीं लगी है। और जब बराबर आग नहीं लगी तो एक तरफ वो ज़्यादा जल गया और एक तरफ कम जल गया। तो हम फिर भी इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं और ये जलने को तैयार हो रखा है। तो इस तरह से जो है दीपावली को दीपों का पर्व, रोशनी, अंधेरे से उजाले की ओर पूरा जगमगाया जाता है।
चाहे वो किसी भी तरह से जगमग हो, परंतु पूरे घर आंगन और गांव के खेत खलिहानों में रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए, मानो कि सारा आसमान या सारा सब जगह एकदम रोशनी का उजियारा हो। तो इसी तरह से ये भैले की परंपरा आदि प्राचीन समय से चली आ रही है। और इस तरह से अब तो जैसे पटाखे वगैरह, फुलझड़ियाँ, मोमबत्ती तो आती है तो लोग जो उन्हीं को जलाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भैला एकदम दोनों तरफ से जल के एकदम रौका बन गया है और इस तरह से इसको घुमाया जाता है। अगर कोई घुमाने वाला अच्छा घुमाने वाला तो उसको टांगों के बीच से लाया जाता है। जिस तरह से ये देखो ये बालक ला रहा है। और एक दूसरे भैले को आपस में भी लड़ाया जाता था, क्योंकि जब बहुत सारे होते थे तो जो है पूरा फील्ड जो है चकाचौंध हो जाता था, सारे जो है जगमग जगमग दीपों से जो है। इस तरह से हमने सारे परिवार ने एक साथ मिलकर के भैला खेल दिया और अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए इस परंपरा का निर्वहन